तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड। एटीन्थ क्वेश्चन, ट्रायंगल्स ऑन अ रेक्टेंगल। A rectangle with its opposite corners in 00 and WH and sides parallel to the axis is drawn on a plane. ठीक है, you are given a list of lattice points such that each point lies on a side of a rectangle but not in its corner. Also, there are at least 2 points on every side of a rectangle. Your task is to choose 3 points in such a way that exactly two of them belong to the same side of a rectangle. The area of a triangle formed by them is maximum possible. Print the doubled area of this triangle. It can be shown that the doubled area of any triangle formed by lattice points is always an integer. ठीक है, तो क्या है कि हमको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, हमको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल का 2 पॉइंट हमको पता है। ठीक है, एक है 00 और एक है WH। ठीक है, और हमें क्या दिया होगा, हमें कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स दिए होंगे। ठीक है, और वो जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं वो रेक्टेंगल के साइड्स में होंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट है मान लो। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, और रेक्टेंगल के कॉर्नर्स में कोई पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है मान लेते हैं A1, A2, A3। ठीक है, वैसे इधर भी कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं A5 है, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12। ठीक है, हमको 12 पॉइंट्स मान लो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करना है, हमको एक ट्रायंगल बनाना है और ऐसा ट्रायंगल बनाना है कि उसका जो एरिया है वो मैक्सिमम हो। जो ट्रायंगल बनाएंगे उसके 2 वर्टेक्स है वो एक ही साइड में होने चाहिए। ठीक है, जो भी ट्रायंगल बनाएंगे उसका 2 वर्टेक्स एक ही साइड में होना चाहिए, यानी ये एक वैलिड ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक वैलिड ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल का जो 2 वर्टेक्स है वो एक ही साइड में है। ठीक है, तो हमें कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका एरिया मैक्सिमम है उसको रिटर्न करना है। ठीक है, इन पॉइंट्स की मदद से एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसका एरिया मैक्सिमम हो और उसके एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देना है। ठीक है, ये हो गया अपना आउटपुट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा W और H का वैल्यू। ठीक है, यानी विड्थ और हाइट का वैल्यू दिया होगा। इसके अलावा हमें दिया होगा इन पॉइंट्स का वैल्यू। ठीक है, कि जो क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है, सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं उनके पॉइंट्स को दिया हुआ है, यानी A1, A2, A3 और A5, A6, A7, A8 इनको दिया होगा। उसके बाद जो वर्टिकल साइड्स में जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इसे यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर बोल रहा है कि 5 और 8। ठीक है, ये क्या है, विड्थ और हाइट। उसके बाद जो 2 हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं उनमें कौन कौन से पॉइंट्स है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक है 1 और एक है 2 और यहाँ पर 3 पॉइंट्स है 2, 3 और 4। वैसे ही जो वर्टिकल लाइंस हैं उनका जो वर्टिकल लाइंस में जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसको
इसको समझो, इसको पढ़ोगे तो आ जाएगा वो समझ। ठीक है, अब ठीक है, तो अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पर जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 2 सेकेंड। ठीक है, एक टेस्ट के लिए हमारे पास है 2 × 10⁸ ऑपरेशन। ठीक है, और ये यहाँ पर बोला है कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 × 10⁵। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं ओ एन का। ठीक है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, या फिर हम बना सकते हैं ओ एन लॉग एन का। ठीक है, ये सब जो सॉल्यूशन है वो चलेंगे। अगर ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे तो वो टीआरई दे देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 × 10⁸ का जो मैक्सिमम लिमिट है वो एक्सीड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जाने से पहले एक चीज बताऊंगा कि जो ट्राइंगल का एरिया है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो पता ही होगा। ठीक है, जो एरिया है वो सिर्फ दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो बेस के ऊपर, दूसरा हाइट के ऊपर। तो अगर बेस और हाइट को मैक्सिमाइज कर दिया जाए तो एरिया भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जैसे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम हर साइड में जाके चेक करेंगे। ठीक है, हर साइड में जाके हम वो पॉइंट्स ढूंढेंगे जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है। ठीक है, इस ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी में कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है, ये और ये। ठीक है, इन दोनों, ये जो दोनों पॉइंट्स है वो सब ज़्यादा डिस्टेंस पर है। वैसे ही बी सी में ये दोनों पॉइंट सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है, सी डी में ये दोनों पॉइंट्स है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है। ठीक है, और ए डी में जो ये दोनों पॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है। मैं ये पॉइंट्स क्यों ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ट्रायंगल के जो दो वर्टिसेस हैं वो एक ही साइड में रहने वाले हैं। तो यानी जो ट्रायंगल है उसका बेस या तो ए बी होगा, या बी सी होगा, या सी डी होगा, या ए डी होगा। ठीक है, और हम क्या करना है, बेस को मैक्सिमाइज करना है। तो बेस को मैक्सिमाइज करने के लिए ज़रूरी है कि जो दो पॉइंट्स है वो ज़्यादा ज़्यादा दूर रहे। ठीक है, तो इसलिए हम ढूंढ रहे हैं वो पॉइंट जो ज़्यादा ज़्यादा दूर है। ठीक है, जैसे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, ये बहुत दूर है। इसलिए जब हम, ठीक है, जब भी हम, अगर हम सी डी को ट्रायंगल का बेस बनाते हैं तो उसमें हम इन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, बेस है वो मैक्सिमाइज होगा। और जो हाइट है, ठीक है, ट्रायंगल के दो वर्टेक्स में से, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स में से 2 वर्टेक्स अगर मैं रखता हूँ सी डी में, ठीक है, तो जो तीसरा वर्टेक्स है वो आएगा ए बी में, यानी जो अपोजिट साइड है उसमें हमें रखना है तीसरे वर्टेक्स को। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हाइट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, इससे हाइट भी मैक्सिमाइज हुआ और बेस भी मैक्सिमाइज हुआ, इसलिए जो एरिया है वो भी मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, और एक सवाल है। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा या अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो सेम होगा, क्योंकि इन तीनों ट्रायंगल का बेस सेम है। ठीक है, और इन तीनों ट्रायंगल का हाइट भी सेम है। ठीक है, इसलिए इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो भी सेम होगा। तो मतलब करना क्या है, ठीक है, क्या करेंगे,
बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें हम हर एक साइड में जाके ठीक है, हम इसमें हर एक रेक्टेंगल के साइड में जाएंगे और देखेंगे कि कौन से पॉइंट से जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है। ठीक है, मान लो यहाँ सबसे पहले गए ए बी में, ए बी में हमको मिला ये दोनों पॉइंट से है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो A1 है। ठीक है, तो A1 को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। यहाँ पर हाइट क्या है, यहाँ पर हाइट है h। ठीक है, फिर हम जाएंगे BC में, यहाँ पर देखेंगे कि जो ये दोनों पॉइंट से सब ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इसलिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है A2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। ठीक है, यानी हाइट कितना है यहाँ पर W। ठीक है, इसका जो विड्थ है वो W है, A2 इंटू W। वैसे ही CD में जाएंगे, तो CD में क्या है, इसको मान लेते हैं कि A3 है। ठीक है, A3 इंटू H, और ऐसे ही जाएंगे AD में, और AD में ये दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है A4। तो ये हो जाएगा A4 इंटू W। ठीक है, अब इन चारों का हम मैक्सिमम ले लेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये उस ट्रायंगल का एरिया है जिसका बेस AB के ऊपर है। ठीक है, वैसे ही ये वाला उस ट्रायंगल का बेस है जिसका बेस BC के ऊपर है। ये वाला उस ट्रायंगल का एरिया है जिसका बेस CD के ऊपर है, और ये वाला उस ट्रायंगल का एरिया है जिसका बेस AD के ऊपर है। ठीक है, और ये हाइट के लिए हम इस पूरे को ले रहे हैं, क्योंकि मान के चल रहे हैं कि इसका जो, अगर मैं AD को बेस मान रहा हूँ तो इसका जो थर्ड वर्टेक्स है वो BC में जाएगा, तो इसलिए जो हाइट है वो क्या है, W है। ठीक है, तभी जो हाइट है वो मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, अब इन चारों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल बताओ जिसका एरिया मैक्सिमम हो। अब उस ट्रायंगल का बेस चाहे AB में हो, BC में, CD में, DA में, किसी में भी हो, बस ट्रायंगल का जो एरिया है वो मैक्सिमम होना चाहिए, इसलिए इन चारों का हम मैक्सिमम लेंगे। ठीक है, रहा इसका कोड, मैं वही कर रहा हूँ। सबसे पहले विड्थ और हाइट का वैल्यू ले लिया, इसके बाद हर एक साइड में जाके उन पॉइंट्स को ढूंढ रहा हूँ जिनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए दो वेरिएबल बनाया, मिनी और मैक्सी। ये लोग क्या करेंगे, मिनी और मैक्सी जो है वो उन पॉइंट्स को ढूंढेंगे जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है। मिनी जो है वो स्मॉलेस्ट पॉइंट पर जाके रुकेगा, और मैक्सी है वो सबसे जो बड़ा पॉइंट है उस पर जाके रुकेगा। ठीक है, और फिर उसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मैं दो लूप चला रहा हूँ, ये वाला जो लूप है वो चल रहा है हॉरिजॉन्टल साइड्स के जो पॉइंट्स है उनके लिए, इसलिए यहाँ पर मैं h से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और ये वाला जो लूप है ये चल रहा है वर्टिकल साइड्स में जो पॉइंट्स हैं उनके लिए, इसलिए यहाँ पर मैं W से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब जो भी मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न कर दूंगा मैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON है, क्योंकि जो n है वो क्या है, यहाँ पर n है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, हर एक पॉइंट में जाके हमने चेक किया कि कौन सा पॉइंट जो है, कौन से दो पॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इसलिए यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON आया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ON नहीं O1 है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम उन पॉइंट्स को कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही बार उसका यूज कर रहे हैं इस कोड में। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर जो ये एरिया है, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन हमें बोला है कि एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना है।
इसलिए मैं यहाँ पर इस हाफ को हटा दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि हाफ इंटू टू करेंगे तो टू है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी इंटू एच। इसलिए यहाँ पर A1 इंटू एच, A2 इंटू डब्ल्यू, A3 इंटू एच और A4 इंटू डब्ल्यू लिखा हूँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।